आप सब लोगों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई सभी लोगों को। और जितनी उत्साह उमंग में आज हैं उतनी उत्साह उमंग में हमेशा रहें। और हमारा हृदय से आप सब लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं, बधाई है। और हृदय से सबको हार्दिक नमन करते हैं। सबके अंदर में भगवान बसे हुए हैं, सबके अंदर में गुरु बसे हुए हैं, इसलिए आप सब लोग जो हैं पूजनीय हो। अपने अपने अंदर के गुरु को, ज्ञान को, अपने अंदर के भगवान को सबको प्रकट करके रखना है। सबके अंदर है। गुरुजी बोलते थे सूना सखना कोई नहीं, सबके अंतर लाल। हर एक के अंदर वो भगवान छुपे हुए हैं, लेकिन हम मूर्ख हैं, कंजूस हैं। हम अपने अंदर के भगवान को प्रकट नहीं करते। जैसे कंजूस व्यक्ति होता है ना, अपनी तिजोरी के पैसे को ना खोलता नहीं, दिखाता नहीं, उसको प्रकट नहीं करता है, बताता नहीं किसी को मेरे पास कितना धन है। अक्सर आप किन्हीं से पूछो आपकी कितनी आमदनी हो जाती है, हाँ हो जाती है, गुजारे लायक दाल रोटी चल रही है। एग्जैक्ट बताना नहीं चाहते हैं कि हमारी कितनी इनकम है। सोचते हैं व्यापारी लोग जो हैं वो सोचते हैं बताएंगे तो कहीं लोगों की कुछ नज़र ना लग जाए, नहीं बताते हैं। तो वो आदत सी बड़ी होती है। सैलरी भी सब लोग पूरी नहीं बताते हैं। तो उस धन को तो चलो आप छिपा के रखो, वो आपकी मर्ज़ी है, बताओ ना बताओ, छिपाओ। लेकिन ज्ञान का धन, निश्चय का धन, प्रेम का धन, ये तो धन हमको छुपाना नहीं है, इसको प्रकट करना है, इसको और लुटाना है। क्योंकि ये जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। कहते नित नित होत सवाया, जितना आप बांटते हो उतना ही बढ़ता जाता है, घटता नहीं है। तो अपने प्रेम को, अपने ज्ञान को, निश्चय को और बढ़ाते जाओ और अच्छा रखो। कोशिश करो अंदर वाले भगवान को प्रकट करें। नयापन सबको कितना अच्छा लगता है। हालांकि हर साल हर दिन नया है, हर दिन नया, हर दिन हमारे लिए नया ही साल है। लेकिन सन बदल जाता है। आज से कल तक 2022 था, आज आप 2023 लिखोगे तो 365 दिन का एक साल, एक गणना हो जाती है। एक साल हम लोग और सीनियर हो गए हैं और अनुभवी हो गए हैं। हर एक जो 1 साल का बच्चा था 2 साल का हो जाता है, जन्मदिन पे 3 साल का हो जाता है। सत्संग में आने के बाद भी हर दिन हमारा अनुभव बढ़ता रहता है। तो जितने बड़े होते जा रहे हो ज्ञान में आने के बाद, उतनी जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही हैं। छोटा बच्चा गलती करता है, उसको माफ़ी है। बड़ा होता है, माफ़ी कम होती जाती है, फिर बिल्कुल नहीं माफ़ी होती है। और जितने बड़े होते हैं उतनी जिम्मेदारी बढ़ती जाती है। बच्चों के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन बड़ों के ऊपर जिम्मेदारी होती है। तो अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, सबसे पहले अपने स्वयं के लिए जिम्मेदारी है कि हमको अपनी खुशियाँ बना के रखनी है। ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है कि दूसरा मुझे प्रसन्न रखेगा, दूसरा मेरी खुशियों को बना के रखेगा। ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम अपनी प्रसन्नता को, अपने आनंद को, अपनी शांति को कैसे बना के रखें, वो ना बिगड़ने पाए। और वो तब नहीं बिगड़ेगी जब आप अपने असली सच्चे स्वरूप में रहोगे। जैसे बोला ना, मैं ना बन के रहेंगे, बी नथिंग होके, यही सबसे अच्छी बात है। तो अपने को ज्ञानवान बना के चलना हमारी जिम्मेदारी है। दुख कोई भी पसंद नहीं करता, उदासी कोई भी पसंद नहीं करता, सुख शांति सभी चाहते हैं, उसको बनाए भी रखना चाहते हैं। आपकी जिम्मेदारी है। देह अध्यास से जितना ऊंचे उठोगे उतना आपको सुख शांति रहेगी। अपने अंदर में दृढ़ संकल्प, दूसरों को भी अच्छी राह दिखाना। छोटी छोटी बातें हैं जो कि साल भर हम सुनते रहते हैं, लेकिन उसके ऊपर दृढ़ता से विचार करना है। और ये साल आपको सबको संकल्प रखना है कि अपने डेली रूटीन में हम कोई पॉजिटिव चेंज करेंगे। हम सब मिलके ये संकल्प करेंगे कि अपने रोज़ की जो दिनचर्या है उसमें हम परिवर्तन लाएं, पॉजिटिव चेंज लाएं, अच्छा परिवर्तन लाएं। ऐसा परिवर्तन जो हमको परमार्थ की राह में ऊंचा उठाए, ज्ञान के मार्ग में हमको ऊंचा उठाए। और हमारे साथ साथ जो हमको ऑब्ज़र्व करते हैं, जो हमको देखते हैं, या जो हमको सहयोग करते हैं, साथ में चलते हैं, उनकी सबकी भी लाइफ ऐसी ही होनी चाहिए। वो भी इसी राह में आगे बढ़ें और उनका भी जीवन ऊंचा उठे, उनके अंदर भी परिवर्तन आए। जगत में परिवर्तन आते रहते हैं, कभी कैसे उतार चढ़ाव वाले। लेकिन यहाँ जो परिवर्तन है वो हमेशा हमको शक्ति देने के लिए आता है। ज्ञान से जो हमारे अंदर में चेंज आता है
संसार वाले बोलेंगे तुम ना पहले से बहुत बदल गई हो। अक्सर आप लोग को कहेंगे कि तुम पहले से बहुत बदल गए हो, लेकिन ये बदलना कितना अच्छा है। और जगत में भी लोग कहते हैं ये तुम अब पहले से बदल गए हो। तो संसार में अगर कोई किसी को कहता है पहले से ये बदल गया, तो उसमें शिकवा शिकायत होती है कि पहले देखो कितना था, अपनापन था, अब ये कितना बदल गया। अक्सर लोग कहते हैं। कभी लड़कों को बोलेंगे शादी के बाद तुम कितने बदल गए हो, अब पत्नी के बन गए, माता पिता के नहीं रहे, या और किसी कारण से, किसी और वजह से लोगों को बोला जाएगा कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, बदल गए हो। तो उस बदलने में कहीं ना कहीं पे अभाव है, शिकवा शिकायत है। लेकिन यहाँ अगर कोई कहता है तुम पहले से बदल गए हो, तो ये आपके लिए जैसे कॉम्प्लीमेंट हो जाता है कि हमारे लिए एक अच्छी बात बोली कि अब हम संसार जैसे नहीं रहे, अब पहले जैसे थे वैसे नहीं रहे। बाहर से तो वैसे ही दिखते हैं, लेकिन अंदर से हम कितने बदल जाते हैं। चेंज अपना हमेशा हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, ऐसा परिवर्तन हो। संकल्प अपने अंदर में हो, संयम अपने अंदर में हो। जो हमारा ये शरीर है 23 तत्वों से बना है, तो इन सबको तत्वों को जानें, समझें और इनको समझ के इनको अपने हिसाब से चलाएं। हमारा तन मन अंतःकरण सब जो भी हमारे अंदर में है, सारी चीज़ें, उनको सबको आप समझ के उनको अपने हिसाब से चलाओ, ज्ञान के हिसाब से चलाओ। उनके हिसाब से नहीं चलो, वरना दूसरों के हिसाब से चलते चले आते हैं। वो हमको अपने अंदर में चेंज लाना है। संयम रखें, वाणी का संयम, विचार का, कर्मों का, हर चीज़ का। अपना जो भी आचरण है वो सब लोग देखते हैं, अपना आदर्श वो भी सब लोग देखते हैं। और आए किस लिए? आए भी तो बदलने के लिए ही है। जैसे पहले थे वैसे रहने के लिए थोड़ी आए हैं। सत्संग में आना ही मतलब कि हम जैसे थे हम उससे फ़र्क होना चाहते हैं। तो बाहर से भले आपकी कार्य शैली वही रहेगी, लेकिन विचार आप देखोगे बहुत बदल गए। पहले दोस्त दुश्मन या अपना पराया, अपना निज सुख स्वार्थ, ये सब आगे मुख्य रहता था। अब ये सब पीछे चला जाता है। अब लगता है कि औरों की खुशी में ही हमारी सच्ची खुशी है। तो सब मिलके प्यार से सब सच्चा सिमरन करें, समझें। नए साल में संसार में भी आप कितना चाहो बदल सकते हो, लेकिन एक इकाई जब बदलेगी तब बदलेगा दूसरा। संसार को भी बदलने की ठान लेता है ज्ञानी। विवेकानंद ने संकल्प किया कि अगर मुझे मेरे जैसे संकल्प वाले, मेरे जैसे दृढ़ निश्चय वाले, मेरे जैसे मुझे 10 नौजवान मिल जाएं, तो मैं सारे विश्व को हिला सकता हूँ, मतलब सारे विश्व को सुधार सकता हूँ। इतना उसको अपने अंदर में कॉन्फिडेंस था। तो इतना कॉन्फिडेंस गुरु ने भी तो हमारे सबके अंदर में भरा है। तो पहले तो हम खुद सुधरेंगे, तब तो आप अपने जैसा बना। आप अगर स्वार्थी होगे तो दूसरों को स्वार्थी बनाओगे, आप लोभी लालची रहोगे तो दूसरों को लोभी लालची बनाओगे। आपके अंदर में भेदभाव होगा तो दूसरों के अंदर भी भेदभाव आएगा। जो खुद जैसा होगा वो अपने जैसे लोगों को ही तैयार करेगा। इसलिए अपने पे नज़र, अपने लक्षण, ब्रह्मज्ञानी के लक्षण से रोज़ रोज़ मैच करके देखते चले जाओ कि क्या मेरे वो सारे लक्षण हैं। भगवत गीता में 2 अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक बीच बीच में जहाँ तहाँ सब लक्षण भगवान ने बता दिए, कभी किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से। जब कभी आप पढ़ते हो, सुनते हो, तब पता चलता है, मगर वो हमारी याद में भी रहे। अपने को जो हम चाहते हैं, सब लोग आज सबको एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं कि वाकई आपको सब खुशियाँ मिलें, उन सबको वो खुशी मिले जो वो चाहते हैं। मतलब कि इतना प्रेम होता है ना कि जो उसको वही खुशी मिल जाए जो वो चाहता है। संसार में तो चाहत का कोई अंत नहीं है, लेकिन हम सबको वास्तव में वो खुशी मिले जो हम चाहते हैं। तो हम देखें आखिरकार हम चाहते क्या है। जब सूक्ष्म भाव देखोगे, अपना गहराई में जाओगे, डेप्थ में, अपनी चाहत की भी डेप्थ में जाओगे, तो सब यही देखेंगे कि वो आनंद और शांति चाहते हैं, मुक्ति ही चाहते हैं। बंधन कोई पसंद नहीं करता, मुक्ति सब पसंद करते हैं।
और अंदर में आनंद और शांति सब चाहते हैं, सुख शांति सब चाहते हैं। तो ये कितना अच्छा संकल्प होता है दूसरे के लिए कि वाकई वो चाहे जो मिल जाए। तो सब आनंद और शांति चाहते हैं तो उनको सबको मिले, मगर शांति मिलेगी तो भगवान के चरणों में, ज्ञान में ही मिलेगी, माया में नहीं मिलने वाली। माया में तो गुरुजी बोलते थे कि जैसे प्यास है, तो प्यास लगी है तो पानी पियोगे तब प्यास बुझेगी, लेकिन पानी के बदले कुछ और चीज़ पियोगे तो प्यास नहीं बुझेगी। और कहीं आप पानी के बदले कुछ और चीज़ पी, या कुछ और चीज़ के बदले अगर आपने सिरका, कुछ एसिड, ऐसी चीज़ अगर पी ली, तब प्यास बुझने के बदले में तो और जल जाएगा, आपका अंदर सारा जल जाएगा। तो हम अपनी मन की प्यास बुझाना तो चाहते हैं, मगर संसार के पदार्थों से तो वो और बढ़ती है। इच्छाओं की जितनी पूर्ति करते हैं उनको और स्फूर्ति मिलती है, वो और बढ़ती है। फिर कहीं हम किसी से बदला लेने की इच्छा रख लेते हैं तो वो हमको भी जला देती है। तो बहुत कुछ हम चाहते रहते हैं, तो हमारे मन की प्यास नहीं बुझती है। लेकिन जब भगवान की तरफ मन को मोड़ लेते हैं, ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेते हैं, तब देखते हैं कि हमारी प्यास बुझी, फुल स्टॉप लग जाता है। वरना आगे तो सबके कॉमा लगा हुआ था, अभी ये, अभी ये, अभी वो ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन अब हर एक अपने जीवन में देखेगा कि उसको लगेगा कि जैसे फुल स्टॉप हो गया, अब कुछ चाहिए ही नहीं, जो था वो मेरे लिए बहुत अच्छा था, ये महसूस होगा। बीते हुए का कोई भी गिला शिकवा नहीं, और आज नए साल में सब लोग बीते हुए का कोई भी गिला शिकवा नहीं करो। अपना जीवन सोचो, नया मेरा आज से ही शुरू हो रहा है। कल तक जिसके साथ जैसा भी जो कुछ हुआ उसको भूल जाने में भलाई है। पिछले साल में कई लोगों ने अपने बहुत किसी को खोया, अपने प्रियजनों को, परिवार में किसी के यहाँ अचानक से कोई दुनिया से चला गया, किसी के यहाँ वैसे कोई होता ही रहा। साल भर में कई लोगों के जीवन में कुछ और प्रकार से कष्ट, परेशानियां आए, बीमारियां आई, कोई और परेशानी आई, किसी का कोई आर्थिक नुकसान हुआ, कोई पैसे का, धन दौलत का नुकसान हुआ। मगर सबसे मेन बात यह है कि तुम्हारे ज्ञान का नुकसान नहीं हुआ। बाकी सारे नुकसान की भरपाई हो या ना हो, लेकिन अगर ज्ञान का नुकसान होता है तो वो नुकसान हमको जन्म मरण के चक्कर में लाता है, वो सबसे बड़ा लॉस होता है। बाकी तो जो खोया पाया, ईश्वर की मर्जी, ईश्वर की इच्छा। लेकिन ये अपने अंदर में सावधानी ज़रूर रहे कि जो हमको ज्ञान मिला, जो हमको सही समझ मिली, वो हमारी कभी भी जाए नहीं। स्वयं से बहुत निश्चय करके, स्वयं से ही संकल्प लेके, स्वयं से ही व्रत लेना है। हर एक को, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी किस तरीके से आप मोल्ड कर सकते हो, उनके मन को माया से हटा के कैसे अच्छाई और सच्चाई की तरफ मोड़ सकते हो, उसके लिए भी सबको सोचना है। ये इस बार से हर बार ही कहा जाता है, ये अंदर में एक विचार निकाल दो कि सत्संग की बातें बड़े बूढ़ों के लिए हैं, सत्संग की बातें सबके लिए हैं। जो लोग अपना जीवन अभी शुरू कर रहे हैं, उनको पहले ही सही समझ मिल जाएगी तो उनका सारा जीवन कितना सुंदर बीतेगा, कितना अच्छा बीतेगा। बाकी हर उम्र में फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान तो कभी भी नहीं है। गुरुजी कहते थे कि बचपन में अगर हमको ज्ञान मिल जाए और ज्ञान हम पक्का कर लें तो जैसे सोने के बराबर है, गोल्ड के बराबर, इतना अच्छा हो जाता है जीवन। और जवानी में मिल जाता है तो ठीक है, चांदी के बराबर है, वहीं से अपने मन को मोड़ लेते हो। बुढ़ापे में मिल जाता है, चलो पीतल के बराबर है, वो भी कीमत है, पीतल की भी कीमत है, उसकी भी कीमत बढ़ती है। जैसे सोने की कीमत बढ़ती है, चांदी की बढ़ती है, तो पीतल की भी कीमत बढ़ती है, उसकी कीमत घटती नहीं है। लेकिन अगर बिल्कुल ज्ञान नहीं लिया तो जीवन व्यर्थ चला गया। तो ये कोशिश करो सब लोग कि हम हर एक के अंदर शुरू से, बचपन से ज्ञान के विचार दे सकें, अच्छे विचार दे सकें। फैमिली में सबको एकजुट होकर रहना आ जाए। अलग अलग अच्छा है, अलग अलग भी रहना, लेकिन
होता है कि हम अंदर से मिले रहें। बाहर से लगेगा वो दूर रहता है, घर किसी का दूर है, दूसरे शहर में है, मगर अंदर से तो एक होके रहो। लोग बाहर से एक होके रहते हैं मगर अंदर से फूट पड़ी रहती है, अलग अलग रहते हैं। जगत में लोग रहते हैं जैसे संतरा होता है, बाहर से एक दिखता है, अंदर फांके अलग अलग हैं उसमें। तो अंदर से सबके मन अलग अलग हैं, बाहर से एक ही घर में रह रहे हैं। फिर कोई लोग इस तरह से खरबूजे की तरीके से कि बाहर से उसमें अलग अलग लाइनें दिखती हैं, फांके अलग अलग दिखती हैं बनी हुई, मगर अंदर से तो एक होता है, अंदर से तो नहीं होती हैं अलग अलग। तो हमें अंदर से एक होके रहना है, हर एक से। बाहर से भले हम अलग अलग दिखाई भी देते हो, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, मगर अंदर से विचार हमारे मिले रहने चाहिए। और संसार में जैसे कि उपराम होके रहो। ज्ञानी जगत में जो रहता है वो खरबूजे की तरीके से भी रहता है, आत्मिक निश्चय रख के, और वो माया से ऐसे संतरे की तरीके से अलग भी होके रहता है कि बैठा भले है घर गृहस्थ में, माया में बैठा भी है, लेकिन वो अंदर से निरासक्त होके बैठा है। अटैचमेंट नहीं है, उसका लगाव, उसकी जुड़न नहीं है, उसकी आसक्ति नहीं है कहीं पर भी। अपनी अपनी स्थिति वैसी ही बनानी है। कहाँ हमको अलग होके रहना है, कहाँ हमको जुड़ के रहना है, वो देखना है। और संसार वाले उल्टा कर लेते हैं कि वो जुड़ते हैं कहाँ, मैं मेरे में तो बहुत जुड़े बैठे हैं, मोह ममता में बहुत जुड़े बैठे हैं। लेकिन वैसे अगर देखो तो समय पे कोई किसी के लिए खड़ा नहीं है। तो जो भी परिवार है, फैमिली है, उसमें भी सब आपस में प्यार से ही रहें, अच्छे से रहें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करके रहें। आदर मान सम्मान जितना दोगे दूसरे को, उतना आपको और मिलेगा। जो दोगे वो पाओगे। अगर हम किसी को इज्जत देते हैं तो हमको इज्जत मिलती है, हम किसी का अपमान करते हैं, बेइज्जती करते हैं, तो कहीं ना कहीं से हमको भी वही मिलती है। ये जग कर्मों की खेती है, जो बीजोगे सो पाओगे। हमारे बीज कौन से हमने डाले हैं वो हमको देखने हैं। गुरु की कृपा से सबको समझ मिल जाती है, सबका विवेक खुल जाता है। बिना विवेक के कोई अच्छा काम कर नहीं सकता था, निरहंकारी होके कोई रह नहीं सकता था। तो सच्चे ब्रह्मज्ञानी गुरु ने ही हम लोगों को, सबको अपना ज्ञान देके, सत्संग देके हमारा सबका विवेक खोला है। अब विवेक खुल गया तो विवेक के हिसाब से चलो, उसका सहारा लेके चलो। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसको देख के चलो। जब उसको देख के चलेंगे तो आप देखोगे कि आपसे भी सब खुश हैं और आप भी सबसे खुश हो। संसार में कोई किसी से खुश है, कोई किसी से नहीं है, लेकिन ज्ञान में आने के बाद आप सबसे खुश रहते हो। मन को मोड़ना आ जाता है, हर परिस्थिति में खुश रहते हो। जैसे कल भी बात चल रही थी ना कि हर बात से भलाई ढूंढ निकाल लेते हैं, उसमें से खुश होना हम सीख जाते हैं। आंधी आई, तूफान आया, आधा छप्पर भी अगर उड़ गया तो उसमें भी वो भलाई देख रहा है कि चलो अब कम से कम आसमान दिखने लगा, चांद दिखने लगा। वरना तो छप्पर पड़ा था तो ना आसमान दिख रहा था ना चांद दिख रहा था, चांद तारे दिख नहीं रहे थे रात में। तो उसमें उसकी भी तो भलाई ढूंढ निकाली ना। तो हमें अपनी आदत ऐसी बनानी है कि हर बात में भलाई ढूंढ निकाल, और हर एक की खुशी में खुश होना सीख जाओ। ये पॉइंट कितनी बार चलता है। दादा भगवान बोलते थे कि रेस कोर्स के मैदान में जिस नंबर का भी घोड़ा जीते, तुम ताली बजाओ, तुम उतना खुश हो जाओ। वहाँ पे घोड़े की रेस होती है, उस पे लोग पैसे लगाते हैं, और जिसका फर्स्ट आता है उसको उसका लगाया हुआ पैसा कितने गुना होके मिलता है पहले से डिसाइड होता है। सेकंड वाले को कितना गुना होके मिलेगा, थर्ड वाले को कितना मिलेगा, सब पहले से उसमें डिसाइड होता है। तो जिस नंबर पे जिसने पैसा लगाया वो नंबर का घोड़ा अगर फर्स्ट आया तो जिन्होंने पैसा लगाया वो लोग बड़े उछल उछल के तालियां बजाते हैं, खुश होते हैं। और जिनका नहीं आया तो चुप रहते हैं, देखो हमारा तो आया ही नहीं, जिस नंबर पे हमने पैसा लगाया वो घोड़ा तो जीता ही नहीं। तो दादाजी बोलते थे जिस नंबर का भी घोड़ा जीते तुम तो ताली बजाओ, तुम तो खुश हो। मतलब कि दूसरे की खुशी में खुश रहना सीख जाओ। ये एक बात है जो कि केवल ज्ञान में आने के बाद ही कोई हृदय से कर सकता है। बाहर से तो दिखा देगा हाँ दूसरे की खुशी में मैं खुश हूँ,
लेकिन अंदर से पता नहीं वो पूरा खुश है भी कि नहीं है। सत्संग में आने के बाद, विवेक खोलने के बाद सचमुच में ऐसे लगता है कि हर एक की उन्नति को देख के हम खुश होते हैं। ये मुदिता है कि हमारा मन मुग्ध हो जाता है। सबकी खुशी में खुश होना हम सीख जाते हैं। तो जिसको जिस बात में खुशी मिल रही है तुम भी उस बात में खुश रहो। उसमें हम क्यों विघ्न बाधा डालें या उसमें हम अपनी प्रसन्नता को क्यों ख़त्म करें। जगत में कोई किसी बात में खुश होता हुआ दिखता है, बाकी लोग उसको देख के कुढ़ते रहते हैं कोई ना कोई कारण से। ये आदत अपनी ख़त्म करो। जिसके अंदर ये आदत है उसको समझाओ, उसकी ख़त्म करो। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। सत्संग में सबको अपना अपना हिसाब से हर एक को ज्ञान के वचन सुनाने हैं। जो सुनते हो वो सुनाना भी है। कोई किसी ढंग से सुन के समझेगा, कोई किसी ढंग से सुन के समझेगा। बच्चों को बच्चों के हिसाब से बताया जाता है, बड़े को बड़े के हिसाब से, छोटे बड़े को, लेकिन सीखते तो सभी हैं। नए साल में सब लोगों को उत्साह उमंग में रहना है और संकल्प रखना है कि हमारे से अच्छाई फैले। बोलते सूरज ना बन पाए तो दीपक बन के जलता चल। रोशनी फैलनी चाहिए, ज्ञान की रोशनी हमारे से सबको फैलनी चाहिए। अज्ञानता को नहीं फैलाओ, बुराइयों को नहीं फैलाओ, हमारे से ज्ञान की रोशनी फैले। ज्ञान की ज्योत जल रही है, जलते सभी हैं दीपक के संपर्क में आके, जलते हुए दीपक के संपर्क में आके। और सत्संग में आते हैं तो ये हमारा दिया कभी बुझता नहीं है। इसमें प्रेम रहता है, इसमें तेल रहता है, ये कभी बुझता नहीं है। माया के तूफान, माया की आंधी, हमारे ख्याल, ये भी हमारे ज्ञान को बुझा नहीं पाते। फड़फड़ाता हुआ दिखेगा कभी कभी, लेकिन बुझेगा नहीं। ये ज्योत कभी बुझती नहीं है। सच की नाव कभी डगमगाती नहीं है। इसलिए गुरु के हमें अनंत शुक्राने गाने चाहिए, जिनकी कृपा से हम लोग को सबको एक कितनी अच्छी राह मिली है। अपना आज का दिन गुरु के शुक्राने से और उससे जो हमारा जीवन अच्छा बना उसको याद करके मुस्कुराने से शुरू करना है। तो ये कभी भी भूलो नहीं। भगवान की कृपा नहीं भूलो कभी, गुरु की कृपा नहीं भूलो। और सारी प्रकृति में हमारे लिए सुख ही सुख है, सारी प्रकृति में हमारे लिए अच्छाई ही है, ऐसा महसूस करो। कहीं मेरे लिए बुराई नहीं हो रही है, सब जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। एक बार गीता भगवान की टेप में चल रहा था, वाणी में, कि बहुत सारे मंत्र सब लोग देते हैं, मंत्रों को जपते हो, लेकिन सब ठीक है, ठीक है, ये मंत्र उठा लो, ये मंत्र समझ लो कि सब ठीक है, कुछ गलत है ही नहीं, कुछ खराब है ही नहीं, कुछ बुरा है ही नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो इसमें आप देखोगे कि आपको कभी फिर दुख नहीं होगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो सब ठीक है, जिसको जिस बात में अच्छा लग रहा है वो कर रहा है। बहुत कोई गलत राह पे जा रहा है, आपका समझाना धर्म है, समझा दिया, बता दिया, फिर भी अगर कोई नहीं समझ रहा तो बोलो सब ठीक है, जैसी इसकी गतमत, जैसा इसका कर्म, जैसी इसकी बुद्धि, अपनी उन्नति का देखें। कल भी कोई फ़ोन पे बात कर रहा था हमसे कि तबीयत खराब है, आत्मा का निश्चय तुरंत जल्दी हमने कर लिया और कर भी ले रहे हैं, क्योंकि आयु का तो किसी का कोई भरोसा नहीं, और बीमार हैं तो और पता नहीं रहता है कि कब हम कहाँ, कब श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। इनका ये अच्छी बात है, आत्मा का निश्चय कर लिया है। बोली पुराने साल में ही आपको आत्मा का निश्चय पक्का बताए दे रहे, कल तो बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन ये कि कोई डर नहीं लग रहा है, जो होगा देखा जाएगा। मैंने कहा इलाज करो, प्रॉपर चेकअप, ट्रीटमेंट सब कराओ, आगे तो ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। तो ज्ञान से हम लोग को अंदर से शक्ति मिलती है, और साध संगत के बीच में बैठने से शक्ति मिलती है। अगर हम यहाँ रोज़ नहीं आके बैठेंगे, रोज़ ज्ञान नहीं सुनेंगे, तो हमको इतनी शक्ति नहीं मिलेगी। शक्तिशाली विचार तो सत्संग से ही मिलते हैं। तो जीवन में संकल्प रखो कि सत्संग के दायरे में ही रहेंगे और अपनी उन्नति के लिए हमेशा कार्यरत रहेंगे, जिससे कि हम जो लक्ष्य था उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।
जिस वस्तु को लेने के लिए मानव तन लेके आए थे, भगवान ने दिया था। मनुष्य देही मिली है प्रभु पाने के लिए, और इसी जन्म में हम उसको पाके रहेंगे। और हर दिन अपना नया नया, पुरानी बातें नहीं, पुराने सोच विचार नहीं, उमंग उत्साह में रहना है तो हमको नया नया होके रहना। ठीक है, आज ज़्यादा कुछ आप लोगों से नहीं बात की जाएगी, आप लोगों से और भी सबसे सुनना है। संकल्प क्या किया है आप लोगों ने जो ऑनलाइन में है?